हे गाइस व्हाट्सअप। तो गाइस आप इसने वीडियो पे क्लिक किया होगा क्योंकि आपको जानना है कि कौन सा आईपैड आपके लिए बेटर रहेगा, पर मैं बताना चाहूँगा काफ़ी फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कौन सा आईपैड आपके लिए बेटर रहेगा। अपफ्रंट पहले कंक्लूड कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा पीछे परेशान ना होना पड़े। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बेस आईपैड इज़ मोर देन इनफ। आईपैड 9th जेन बहुत मोर देन इनफ है आपके लिए। बहुत पावरफुल होते हैं इनके प्रोसेसर्स, तो वो कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। पेंसिल लेनी पड़ेगी बिकॉज आप एज अ स्टूडेंट है तो नोट्स राइटिंग वगैरह के लिए यूजफुल रहेगा। तो मेरे हिसाब से फॉर स्टूडेंट्स बेस आईपैड इज़ मोर देन इनफ। इसमें 10th जेन भी आता है। 10th जेन मेरे को इतना वर्थ इट नहीं लगता क्योंकि उसमें सिर्फ एक जनरेशन बेटर प्रोसेसर है और कलर्स वगैरह की वजह से आई थिंक प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। हाँ, बस ये है कि ये जो पेंसिल है ये मेरी टाइप सी नहीं है, उसमें टाइप सी पेंसिल है, लगती वो भी चार्जिंग पोर्ट में ही है। तो बस आई थिंक उसका ही डिफरेंस है, बाकी आई डोंट थिंक सो कोई मेक सेंस उसका है। जनरेशन 1 वो भी अगर आप थोड़ा सा लाइट एडिटिंग वगैरह या लाइट ड्राइंग वगैरह का यूजेज है तो फिर आईपैड एयर ले सकते हो। और अगर आईपैड एयर से आपका काम नहीं होता है, आईपैड एयर के ऊपर फिर अपन जाते हैं प्रो सीरीज़ पे। वो सिर्फ प्रोफेशनल्स को लेना चाहिए, आई डोंट थिंक सो और किसी को उस टाइप के आईपैड का रिक्वायरमेंट है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एम प्रोसेसर चिप्स लगी हुई है उसमें, तो आपका एडिटिंग या फिर प्रोफेशनली आप ड्राइंग करते हो या कुछ काम करते हो तो देन इट मेक्स सेंस। काफ़ी यूट्यूबर्स जो प्रोफेशनली वर्क करते हैं वो आईपैड प्रो यूज़ करते हैं। अब उनका यूजेज उसमें काफ़ी अलग अलग है। कुछ लोग थंबनेल्स एडिट करते हैं कलर एक्यूरेसी वगैरह को लेके, बट आई फील फॉर सिंपल थंबनेल ड्राइंग तो बेस आईपैड भी काम कर जाता है क्योंकि प्रोसेसर तो इसका भी स्ट्रॉन्ग है। तो मे भी उन सब के अलग अलग रीजंस रहते हैं, पर प्रोफेशनली अगर आप यूज़ करते हैं तो आईपैड प्रो। अगर उससे कम यूजेज आपका लाइट एडिटिंग या बहुत थोड़ा बहुत काम है तो आईपैड एयर। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो आपको कुछ और सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से सीधे आईपैड बेस आईपैड ले लेना चाहिए 9th जेन, और थोड़ा सा बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो 10th जेन ले लीजिए। दैट्स इट, ये इन कंक्लूजन है आईपैड चूज़ करने का मेरे हिसाब से। अब आपने जब अपफ्रंट कंक्लूजन देख लिया है, थोड़ा सा टाइम सेव हो गया, तो अब थोड़ा सा डाइव डीप करते हैं कि एक्चुअली क्या प्रोसेस रहता है इनके आईपैड के टीयर्स का। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो कंज्यूमर वर्सेस क्रिएटर का एक क्या नाम है लाइन होता है। तो कंज्यूमर और क्रिएटर का अगर अपन ले एक्स टू वाई एक्सेस पे लाइन बनाएंगे तो कंज्यूमर्स वगैरह जनरली नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड अमेजोन प्राइम ये सारी ऐप्स यूज़ करते हैं। पर जैसे जैसे हम बीच में क्रिएटर की साइड वो जाते जाएंगे तो बीच वाले टाइम पे अपन आएंगे तो कुछ लोग आईपैड यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह लिखने के लिए, बनाने के लिए, स्लाइड शोज बनाने के लिए, ठीक है, और मे भी थोड़ा बहुत फोटोशॉप वगैरह के लिए। वो बेसिक बिल्कुल मीडियम लेवल पे आते हैं, तब बीच वाला आईपैड में भी एयर का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। वो इस पर इतना प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, दैट टू बिकॉज रैम वगैरह थोड़ा कम है, प्रोसेसर लेटेस्ट नहीं रहता, तो बस ये थोड़ा सा रहता है। और स्क्रीन साइज डेफिनेटली छोटा होता है। बड़े क्रिएटर्स जितना साइड आप इस वाई एक्सेस पे क्रिएटर की साइड जाएंगे उसमें उतना ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट पड़ता जाएगा। नाउ जैसे जैसे आप कंज्यूमर की साइड पे बिल्कुल आ जाएंगे, कंज्यूमर साइड पे भाई उनका हार्डकोर यूजेज होता है, वो करेंगे गेमिंग एकदम नेक्स्ट लेवल की, या तो क्रिएटर साइड आप गेमिंग कर रहे हो, आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए गेम रिकॉर्ड करते हो तो आईपैड इज़ अ वेरी गुड गेमिंग डिवाइस, तो उस पर खेलते हैं लोग। फिर 3D मॉडलिंग, 3D रेंडरिंग कर रहे हो आप इंटेंस ऐप्स की। काफ़ी म्यूजिशियंस होते हैं, उनके काफ़ी 1000-2000 प्लगइन्स होते हैं, तो उसके विजुअलाइजेशन और एडिशन के लिए भी आईपैड यूज़ किया जाता है। उस केस में आईपैड प्रो ऑब्वियसली मेक्स द सेंस, मोस्ट सेंस फॉर देम, बिकॉज उससे कम में उनका काम होगा नहीं। और दूसरा स्क्रीन साइज इज़ ऑल्सो अ फैक्टर है। तो स्क्रीन साइज़ का अगर आपका फैक्टर आ रहा है तो वो भी एक लिमिटिंग फीचर है। कुछ लोगों को हो सकता है कि उनके पास कोई चारा है ही नहीं 10-11 इंची से कम के स्क्रीन के आईपैड का, तो फिर तो उन्हें ऑटोमेटिकली प्रो ही लेना पड़ेगा। पर फिर अब नई चीज़ पे आते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे आते हैं। अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स आप देखोगे ना तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बेस आईपैड ही है। फिर जितना ज़्यादा आप डिमिनिशिंग रिटर्न की उस कर्व पे आगे जाते जाएंगे ना, आपका पैसे का वैल्यू उतना नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आपका काम हो जाएगा, बट देयर इज़ नॉट मच टू गेन ऑन अ हायर लेवल ऑफ टीयर। यही तरीका होता है प्रोडक्ट बेचने का, थोड़ा थोड़ा करके आपको खिसकाते जाएंगे अपने प्रो प्रोडक्ट्स की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल एम के बी एच डी या मार्केस ब्राउनली का आपने वीडियो देखा ही होगा, आप सब लोग जानते होंगे, अर्थ का सबसे बड़ा टेक क्रिएटर है। तो उसने एक वीडियो में बताया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उससे पहले मैंने नोटिस तो किया था पर इतना डीप में नहीं सोचा था। तो उसने बताया था, और फिर मैंने अपने खुद के परचेज डिसीजन के टाइम भी ये चीज़ नोटिस की
कि फॉर एग्जांपल आईपैड एयर जो है उसका जो बेस मॉडल आता है वो 64 GB आता है, ठीक है। आई डोंट नो अब ये ट्रू है या नहीं। मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ ये 2020 की है। एप्पल की मेन वेबसाइट 2020 में लॉन्च हुई थी और उससे पहले एप्पल ऑनलाइन इंडिया में प्रेजेंस थी नहीं। ऑफिशियली एप्पल का ऑनलाइन 2020 में आया है। तो जब उन लोगों ने लॉन्च करा तो मैंने देखा कि एक बार देख लेता हूँ कि एक्चुअली प्राइसेस और आगे के प्रोडक्ट्स के हैं कितने। तो एयर देखा तो एयर का बेस मॉडल 64 था। सर थैंकफुली कॉल इट लक और एनीथिंग, मेरा बेस आईपैड 128 GB है। आई थिंक ये 8th जेन आईपैड है और आई थिंक नया वाला तो फिर से 64 ही कर दिया है उनने, बिकॉज टिपिकल एप्पल, उनको और प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो आईपैड एयर में उनने बेस मॉडल करा 64 GB का। 64 GB फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कम है। अगर आप थोड़े भी नोट्स ऐसा बना रहे हैं जिसमें इमेजेस या वीडियोस ऐड कर रहे हैं या कुछ ऑडियो ट्रैक्स डाल रहे हैं तो फिर उनका साइज़ बड़ा होता जाता है। 64 GB मुझे पर्सनली ऐसा लगता है थोड़ा सा कम है। नया स्टैंडर्ड 128 GB है। तो मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, इसका 64 GB से काम नहीं चलेगा तो इसका अगला देखते हैं। अगला एकदम से 64 के बाद डायरेक्ट 256 GB कर रखा है उन्होंने। तो अब आप 256 GB देखेंगे तो ऑब्वियसली 64 से 256 GB की प्राइस में एकदम से ड्रास्टिक इंक्रीज आता है। और वो जो इंक्रीज है ना इतना फनी है कि सिर्फ उसमें 2000 और दे दो तो आईपैड प्रो आ जाएगा। आईपैड प्रो का बेस मॉडल देखोगे तो फिर से वो कम GB वाला है, तो फिर बंदा उसमें 128 लगाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। उसका प्राइस जो फिर वो क्लोज होगा तो उससे ऊपर वाले मॉडल का प्राइस क्लोज आ जाएगा 2000 में। तो आपने ध्यान दिया कैसे मैंने बेस आईपैड से चालू किया, एयर का प्राइस चेक किया, एयर के प्राइस से खिसकते खिसकते सीधे मैं प्रो सीरीज पे पहुंच गया। तो काफ़ी फनी सी चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इन लोगों का। बट आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। बेस आईपैड में जनरली फॉर स्टूडेंट सब कुछ होता है और साइज़ की स्क्रीन का साइज़ है, या फिर आपको हाँ ये वाली पेंसिल अगर आपको ऐसा चार्जिंग पोर्ट में लगानी नहीं है यहाँ से और आपको बस सेकंड जेन में रखना है, उनने ये काफ़ी बड़ा बॉटल नेक बना रखा है। ये चार्जिंग वाला चीज़ उनने दिया नहीं है मैग्नेटिकली चार्जिंग का बेस आईपैड में। वो आपको चाहिए जो एक्चुअली मेक सेंस। ये पता नहीं मुझे इट डजंट मेक सेंस। पता नहीं कैसे एप्पल ने ये कैसे पास कर दिया जेन 1 का, पर प्रॉब्लमेटिक तो है। पर कुछ कर नहीं सकते, बीइंग एप्पल दे नो हाउ टू मेक मनी एंड चार्ज द कंज्यूमर्स। तो या ये पूरा वीडियो है। अगर इसमें आपकी हेल्प हुई हो तो ड्रॉप अ लाइक। और कंक्लूजन बस यही कहूँगा, स्टूडेंट्स बेस, थोड़ा सा लाइट क्रिएटर हो तो एयर, और फिर बिल्कुल प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करना है तो सोचना ही मत, सीधे प्रो उठा लो। और उसमें प्रो बेस मॉडल भी उठा सकते हो। ऐसे सच बड़े मॉडल में बस स्क्रीन साइज ही बड़ा है, ऐसा कोई बहुत एडवांटेज नहीं है। बस हाँ ये है कि आपका प्रोफेशनल वर्कलोड होना ही चाहिए, वरना वो इतना पावरफुल प्रोसेसिंग का क्या ही करोगे, नेटफ्लिक्स थोड़ी ना चलाओगे। दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।